हेलो एवरीवन, आई एम मानविक सागर बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो। सो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बट अब हम अपना जावा का पूरा कोर्स, कोर जावा का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। सो मैं वीकली वीडियो गिरा करूँगा। वीक में 2 वीडियोस वो कभी भी आ सकती हैं। सो आज हम अपना टॉपिक करते हैं जो हमको करना है। सो टॉपिक जो नेक्स्ट था हमारा वो है हिरेरिकल इनहेरिटेंस। हिरेरिकल इनहेरिटेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। सो हिरेरिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन ए पेरेंट बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय मेनी चाइल्ड क्लास, यानी लेट सपोज एक पेरेंट्स हैं, उनके कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 4 5 6, और उनके अंदर सभी के अंदर क्वालिटीज़ जाएगी मम्मी और उसके उनके पापा की। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है कि हेरेडिकल इनहेरिटेंस वो होता है जिसके जो नीचे की बेसिस क्लास, जो जो हमारी डराइव्ड क्लास होती हैं, चाइल्ड क्लास होती हैं, वो एक ही पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती हैं। जैसे कि पेरेंट्स की इनहेरिटेंस या फिर पेरेंट्स की फीचर्स हम एक्वायर करते हैं इसी तरीके से। सो इसको हम सीधा पहले समझते हैं, सीधा कोड पे जाकर समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले एक हम फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम हम रखेंगे पेरेंट्स पेरेंट्स डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ एक हमने क्लास बना ली, एक क्लास और हम बनाएंगे, क्लास हम एल्डर चाइल्ड नाम की एक क्लास ये बना ली। एक क्लास और बनाएंगे हम, इसमें हम बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे हम, लेट सपोज यंगर चाइल्ड की। ठीक है, सो ये कैपिटल में होना चाहिए बाय द नेमिंग कन्वेंशन, कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। तो ये हमने क्लासेस बना ली। अब चाइल्ड क्लास में एक मेथड बनाते हैं, वॉइड 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 ए नेम का हम एक मेथड बनाएंगे। और इस ए नेम के मेथड में हम क्या करेंगे कि इसमें लिख देंगे हाय आई एम पेरेंट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, चलो छोड़ो, ऊपर इस क्लास की हम चेंज कर देते हैं। यस, क्लास का नेम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ हमने एक मेथड बना दिया, इसको कॉपी करेंगे और इसी तरीके एक मेथड यहाँ आप डिजाइन करेंगे जस्ट फॉर शो करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। बी नाम का हमने यहाँ मेथड बनाया और इसमें लिख दिया हाय आई एम एल्डर चाइल्ड। और एक मेथड हम इसके अंदर बना देंगे जिसमें हम सी, इसको सी ले लेंगे और इसको बी ले लिया है, स्मॉल कर देते हैं इनको हम। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे यंगर चाइल्ड। ठीक, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल 3 क्लास बनाई हैं, सबको दिख रहा है। एक क्लास बनाई है पेरेंट नाम की, एक क्लास बनाई है एल्डर चाइल्ड, एक क्लास बनाई है यंगर चाइल्ड। तो हमने यहाँ पे बेसिकली नींव अपनी रख दी। अब एक क्या करेंगे कि एक क्लास और बनाएंगे जिसमें हम अलग से दिखाएंगे। हम एक क्लास बनाएंगे मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास में हम अपना मेन फंक्शन, सिर्फ ये क्लास में इसलिए बना रहा हूँ कि हम अपना मेन फंक्शन यहाँ लिख पाएँ। अदरवाइज़ मैं अपना मेन फंक्शन इस क्लास में भी लिख सकता हूँ, इस क्लास में भी लिख सकता हूँ, इसमें भी लिख सकता हूँ, बट मुझे अच्छी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
मैंने यहाँ पे मेन बना दिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेट सपोज मैं बनाता हूँ यंगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यंगर चाइल्ड क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा obj1 और न्यू यंगर चाइल्ड का मैंने एक बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, obj1 से डॉट, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉल करता हूँ पेरेंट को, ए मेथड को। ए मेथड मैंने कॉल किया बट ये एरर शो कर रहा है। सबको पता है एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने एक्सटेंड ही नहीं किया, मैंने इनहेरिट किया ही नहीं उस क्लास को। अब मैं उस क्लास को इनहेरिट करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। मैंने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ से एरर जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो डिज़ाइन किया है वो इस क्लास का किया है और मैंने इस क्लास के अंदर एक्सटेंड कर रखा है पेरेंट क्लास को बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। तो मैं अब इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कॉल कर दिया इस मेथड को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ करके देखते हैं। obj डॉट मैं क्या करूँगा, एल्डर चाइल्ड वाली क्लास को करके देखता हूँ। ये नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने इस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है और ना ही मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, हालांकि मैं इसको मल्टी लेवल में कर सकता हूँ बट हमारे हिरेरिकल में हम हमेशा पेरेंट क्लास को ही इनहेरिट कराते हैं। मतलब जो चाइल्ड क्लास सिर्फ पेरेंट क्लास को ही इनहेरिट करती हैं। सो अगर मुझे इस क्लास को चलाना है, इस क्लास के, तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा अलग से। सो हम ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं एल्डर चाइल्ड का और इसका obj2 कर देंगे और न्यू एल्डर चाइल्ड मैंने यहाँ एक और ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट बी मेथड को कॉल करा रहा हूँ। बी मेथड कॉल हो रहा नहीं, इसको मैं कैपिटल ही कर देता हूँ, ठीक है। बी मेथड मेरा कॉल हो गया। अब मैं उससे क्या कराऊंगा, obj से 2 से डॉट ए मेथड भी कॉल करा सकता हूँ क्या, हाँ। अब यहाँ पे आया एरर, वही एरर जो हमारा पहले आया था। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में भी एक्सटेंड करना पड़ेगा पेरेंट क्लास को, क्योंकि हम पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कॉल कराया हमने इस मेथड को। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया इस पेरेंट क्लास को यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एरर हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे हम और क्या कॉल करा सकते हैं, डॉट इस क्लास के को तो हम सी क्लास वाले को तो हम करा ही सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें एक्सटेंड करा ली। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ये क्या नाम है, क्लास पेरेंट क्लास नाम की क्लास है, और क्लास बना के मैंने एक दूसरी क्लास बनाई एल्डर चाइल्ड वाली, और एक और तीसरी क्लास बनाई जिसमें है यंगर चाइल्ड क्लास की। मैंने क्या किया, एक अलग से मेन क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड डिज़ाइन किया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर दिया मैंने यंगर चाइल्ड वाला, यानी तीसरी क्लास जो है हमारी उसका obj1 के नाम से, obj1 के नाम से। और मैंने इसमें कॉल किया ए नेम के मेथड को। ए नेम का मेथड हमारा है पेरेंट क्लास में। अब ये चलेगा तो है नहीं जब तक हम एक्सटेंड नहीं कर देंगे यहाँ पे इसको। तो हमने क्या किया कि इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया। सो अब क्या होगा, ये जो ए नेम का मेथड है मेरा यहाँ पे बड़े आराम से चल जाएगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसे तो अब सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हम सेम क्लास के मेथड को कॉल कर ही सकते हैं यहाँ पे, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या चाहा कि क्या मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल करा सकता हूँ क्या, ए मेथड को। मैंने वो करके देखा, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर रखा था पेरेंट क्लास को। मैंने यहाँ पेरेंट क्लास को कर दिया एक्सटेंड, तो मेरा ये यहाँ पे एक चल गया। अब सेम क्लास का तो चल ही जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हम इसको स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं पेंटिंग में, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेके हम यहाँ पे आ गए, और हम ओपन करना चाहते हैं हम सिंपल वहाँ से कॉपी ही करके ले आएंगे। चलो यहीं समझा देता हूँ। सो हुआ क्या, सेम सिंपल, ये क्लास ने इसको एक्सटेंड किया और ये क्लास ने इसको एक्सटेंड किया, यानी यंगर चाइल्ड ने की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही हैं, पेरेंट क्लास से, और एल्डर चाइल्ड की भी कहाँ से आ रही हैं, पेरेंट क्लास से। तो सिंपल मेरा कहना ये है इसमें कि यहाँ पे यूज़ जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा हेरेरिकल, ठीक है। हेरेरिकल में क्या बताया था मैंने, कुछ ऐसे बताया था कि पेरेंट क्लास की को ही सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सटेंड इसमें करती हैं, यानी उसी तरीके से जैसे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारे बच्चे उस उनके एक्वायर कर सकते हैं। तो इनको रन करके देखते हैं एक बारी। समथिंग एरर आई है। ठीक है, रन कंटिन्यू करो, देखो क्या एरर है। हाँ, कोई एरर नहीं है। सो देखो, हाय आई एम पेरेंट बाय, ये हमने यहाँ पे कॉल किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा ये मेरा यहाँ पे कॉल हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि हमने इनहेरिट कर रखी थी ये क्लास। तो आई एम पेरेंट, ये हमारा प्रिंट हो गया। देन आई एम ए यंगर चाइल्ड, यानी फिर ये वाला भी चल गया। फिर उसके बाद आई एम एन एल्डर चाइल्ड, यानी ये वाला। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल कर रखा था डॉट ए, तो यहाँ पे आई एम ए पेरेंट भी कॉल हो गया। इसकी बेसिकली मुझे जो इसका डिसएडवांटेज लगता है कि हम यहाँ पे कोड को रीयूज़ नहीं कर पाते हैं अधिकतर। जैसे कि अब मुझे अगर बी क्लास को चलाना होता तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता, एक्सटेंड कर देता इस वाली क्लास को इससे, और यहाँ पे बी भी चल जाता। तो यहाँ पे मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा ना, तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे मेमोरी एक्वायर हो गई ज़्यादा, और ज़्यादा मेमोरी एक्वायर होगी तो मेमोरी एक्वायर होती तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लमेटिक होता ही है वो चीज़। और एक यहाँ पे मुझे जो डिसएडवांटेज लगती है वो है कि वेरी टाइट कपलिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ ना, लेट सपोज मैंने ये शो कर दिया, तो देखो यहाँ पे एरर आ गई, तो अब मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मुझे थोड़ा इस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टाइट कपलिंग होती है, बट ठीक है, इस चीज़ के भी एक अपने बेनिफिट्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।